मैम एनसीईआरटी कंपलसरी है क्या? एनसीईआरटी आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ी थी और हम कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़े हैं? एनसीईआरटी मुझे लगता है बेसिक बुक होती हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए सारे टॉपर्स आई थिंक ऑलमोस्ट यही बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मुझे मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एकदम एनसीईआरटी से शुरू की थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है और ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स 9 से स्टार्ट होती है। तो 9th वाली में तो कुछ है ही नहीं, पालमपुर की कहानी है। तो तो और वो 11th में भी एक शायद मैक्रो माइक्रो है, तो माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें ग्राफ है। वो तो मैं तो ऐसी थी कि मैं तो ग्राफ भी पढ़ दिए थे। तो मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें मैक्रो है, जिसमें मतलब मुद्रास्फीति और ये सब बताए गए हैं, वो वाला पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा ना उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे एकदम बचपन से हम पढ़ते ही हैं, मतलब 10th 11th 12th 10th तक तो सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी होती है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो पढ़नी ही है, मस्ट है। वो जो उसमें 11th की ज्योग्राफी है, शायद फिजिकल ज्योग्राफी नाम है उसका, भौतिक भूगोल, हाँ वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। पहली बार में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है उसमें, समझ में नहीं आया क्या लिख रहा है। तो पहले बार में नहीं आएगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पढ़नी ही है वो वाली। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर टाइम है तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए। मतलब मैं यही बोलूंगी कि पढ़ लेनी चाहिए।